औरैया से खबर है, नहीं रुक रही है चोरी की घटनाएं। खबर औरैया से सामने आ रही है, बंद पड़े 2 मकानों में हुई चोरी। चोरों ने दरोगा के घर पर किया हादसा। बड़ी खबर औरैया से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद। लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर। खबर औरैया से है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अलछदा कस्बे के लक्ष्मी नगर का है पूरा मामला। फरीदाबाद में महिला के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी ट्रेन। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खबर फरीदाबाद से है। घटना में महिला नहीं हुई हताहत। घटना की जगह की अभी तक नहीं हुई पुष्टि। यूपी में थम गई कोरोना की रफ्तार। बड़ी खबर यूपी से है। पिछले 24 घंटे में महज 1 केस। इकसठ जिले कोरोना से मुक्त। अच्छी खबर यूपी से आ रही है, जहां कोरोना की रफ्तार थम चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या महज 18। 24 घंटे में 52,258 सैंपल की जांच हुई। सबसे ज्यादा अम्बेडकर नगर में है कुल 3 मामले। हमीरपुर में सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकराई बाइक। ट्रॉली से टकराते ही बाइक सवार की हुई मौत। खबर हमीरपुर से है। शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है बाइक सवार। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। बेमवार थाना क्षेत्र के निवादा गांव के पास का है पूरा मामला। हमीरपुर में सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकराई बाइक। ट्रॉली से टकराते ही बाइक सवार की हुई मौत। उन्नाव में ट्रक का ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा। ट्रक डिवाइडर व यूनिपोल से टकराया। खबर उन्नाव से सामने आ रही है। हादसे में मां बेटे की मौत, कई लोग हुए घायल। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर बाजार की है पूरी घटना। खबर उन्नाव से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। उन्नाव में ट्रक का ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे चैतन्य त्रिपाठी। चैतन्य, क्या कुछ खबर इस सामने आ रही है? एक ट्रक बड़ा भीषण हादसा हुआ है। जी, बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है कानपुर लखनऊ राजधानी मार्ग का है और ये उन्नाव जो सदर कोतवाली है वहां से 300 ही मीटर दूरी पर ये हादसा हुआ है कल रात। और 2 घायलों की इसमें मौत हो गई है। 4 लोग जो है लगातार इसमें घायल बने हुए हैं और घायलों की संख्या अब जो जिला अस्पताल वहां का बता रहा है वो 6 बताई जा रही है कि अब 6 लोग इस समय घायल हैं। बड़ी बात यह है कि जो राजधानी राजमार्ग है वो उसके किनारे लगातार दुकानें लग रही थी और जो है इसके लिए कई बार नगर पालिका को भी जो वहां के जो लोग हैं उन लोगों ने शिकायती पत्र दिया था, लेकिन कोई अगर कार्रवाई हो गई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना हुई होती। जो बड़ी बात है कि इसमें जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैतन्य। कानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक के चुनाव कार्यालय पहुंचे। खबर कानपुर से है। प्रदेश अध्यक्ष ने किया कार्यालय का उद्घाटन। वेणुरंजन भदौरिया के चुनाव कार्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। प्रदेश अध्यक्ष ने एमएलसी की 5 सीट जीतने का दावा किया। जनता पार्टी विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करके लड़ रहे हैं। 5 सीटों में 3 सीटें स्नातक की हैं और 2 सीटें शिक्षक की हैं।
प्रयागराज में जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट शुरू। मंत्री नंदगोपाल नंदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर प्रयागराज से है, जहां इन्वेस्टर समिट शुरू हो चुका है। 33,554 करोड़ के निवेश पर लगेगी मुहर। करीब 800 इन्वेस्टर्स कार्यक्रम में शामिल हुए। कई क्षेत्रों के नए उद्योग से जुड़े लोग शामिल। अमरूद की बागवानी समेत 200 कृषक भी मौजूद। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम। प्रयागराज में जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट शुरू। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पवन। प्रयागराज में इन्वेस्टर समिट शुरू कर दिया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी नंदिनी, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 3 देशों और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दिल्ली में रोड शो कर देशी विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के साथ ही बड़े पैमाने पर निवेश लाने के लिए दिन रात प्रयासरत उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की मौजूदगी में प्रयागराज के महाराणा प्रताप चौराहे के पास स्थित ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के हॉल में बैठक की गई है। इस बैठक में औद्योगिक घरानों के प्रमुखों व बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी तथा प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी भी शामिल हैं। मंत्री नंदी ने कहा कि असीम संभावनाओं से उत्तर प्रदेश में देश विदेश के साथ ही घरेलू निवेशकों का भी यूपी में निवेश के लिए विश्वास बढ़ा है, इसलिए बड़ी संख्या में निवेशक स्वयं ही आगे आ रहे हैं और MOU साइन कर रहे हैं। बताते चले कि कुल 33,540 करोड़ की 106 इकाइयों में करीब 17,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जी नंदिनी जी, बताया जा रहा है कि अमरूद बागवानी के समेत 200 कृषक वहां पर मौजूद हैं, और कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद हैं? जैसा कि मैंने बताया नंदिनी कि इसमें कई बड़े घरानों के लोग हैं और बैंकों के आला अधिकारी हैं और तमाम इसमें जो कृषक हैं वो भी हैं। तो चूंकि ये बैठक वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि इसमें करीब 17,000 लोगों को रोजगार मिलेंगे, तो निश्चित रूप से ये बैठक ही बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। यूपी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का बयान। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है हृदय नारायण दीक्षित। उसके कामकाज ईवीएम पर टिप्पणी से गलत संदेश जाता है। विपक्षी पार्टियों को इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। विपक्षी दलों ने ईवीएम को खेल समझ लिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतेगी बीजेपी। अयोध्या में शारदा सहाय की डबल नहर की माइनर कटी। खबर अयोध्या से है, रुदौली तहसील के मुजफ्फरा के पास कटी माइनर। रुदौली तहसील व बिल्कीपुर तहसील में गेहूं की फसल जलमग्न। पानी भरने से किसानों का हुआ भारी नुकसान। माइनर कटने से पानी तमसा नदी में गया। खबर अयोध्या से है, जहां माइनर कट गया, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पानी से तराई इलाके में गेहूं की फसल हुई जलमग्न। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को रौंदा। तेज रफ्तार ट्रक राहगीरों को रौंदते हुए पोल से टकराया। भगदड़ के बीच चीख पुकार सुनकर बचाव को दौड़े लोग। 6 घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दो घायलों की मौत, 4 की हालत बनी हुई है गंभीर। खबर उन्नाव से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध नशे के कारोबारी अभिषेक उपाध्याय को किया गिरफ्तार। खबर अयोध्या से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 232 ग्राम स्मैक आरोपी के पास से बरामद। बीकापुर कोतवाली के चांदपुर घर से हुई गिरफ्तारी।
बुलंदशहर में भाजपा मंडल महामंत्री की आईडी हुई हैक। बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। जिले में साइबर ठगों का जाल तेजी से फैल रहा है। फर्जी व्हाट्सएप और फेसबुक आईडी से मांगी जाती है रकम। बीजेपी नेता दिनेश सिंह और कन्हैया लाल के नाम पर बनी फर्जी आईडी बनाकर पैसों की मांग की गई। खबर बुलंदशहर से आ रही है। भाजपा मंडल महामंत्री की आईडी हुई है। खबर बुलंदशहर से है। जिले में साइबर ठगों का जाल तेजी से फैल रहा है। खबर बुलंदशहर से, जहां भाजपा मंत्रिमंडल का फर्जी व्हाट्सएप और फेसबुक आईडी से मांगी जाती है रकम। बीजेपी नेता दिनेश सिंह और कन्हैया लाल के नाम पर बनी फर्जी आईडी बनाकर पैसों की मांग की गई। भाजपा के मंडल व्हाट्सएप पर महामंत्री की आईडी हुई है। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। जिले में साइबर ठगों का जाल तेजी से फैल रहा है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विशाल, भाजपा के महामंडल की फर्जी आईडी बनाकर पैसों की मांग की जा रही है। नंदिनी जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में के अनुक्षेत्र में एक भाजपा के महामंत्री दिनेश सिंह जी की आईडी को हैक करके उनके नाम से ठगी की जा रही है। उनके जो भी साथी हैं उनसे मांग की गई थी और एक से पैसे भी ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें उन्होंने साइबर क्राइम में देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल। औरैया में जिले में हुआ किसान नेता राकेश टिकैत का आगमन। पदाधिकारियों ने किया राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत। खबर औरैया से आ रही है सामने। इस सरकार में किसान घुटन महसूस कर रहा है, राकेश टिकैत ने कहा। किसानों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। एमएसपी किसानों की मुख्य समस्या है। खबर औरैया से है, जहां राकेश टिकैत का भव्य स्वागत किया गया। सरकारी खरीद पर उन्होंने बयान दिया है। औरैया जिले में गारंटी कानून सबसे बड़ा सवाल देश के सामने आज है। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये जमीन मिलेगी, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं और फसलों के दाम कम हैं। ये किसानों का वादा, सरकार का वादा था कि किसानों की आय दोगुनी करने का। नहीं, कोई दोगुनी नहीं कर रही। आमदनी दोगुनी नहीं हुई, खर्चे दोगुने हो गए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है ओझल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज। प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस,